नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नटखट बालक अपनी माखन चोरी और शरारतों से सबको मोहित कर लेता है और वही बालक आगे चलकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देता है। मैं बात कर रही हूँ देवकी नंदन, यशोदा नंदन, हमारे सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण की। उनकी लीलाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य और प्रेम का सार है। उनकी हर एक लीला में कोई ना कोई शिक्षा छिपी हुई है, चाहे वह पूतना वध हो, गोवर्धन पर्वत उठाना हो या फिर रासलीला। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की कुछ प्रमुख लीलाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये लीलाएं आज भी हमारे जीवन में क्यों जरूरी हैं। तो चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें और जानें कि कैसे कान्हा की एक मुस्कान पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो दोस्तों, कान्हा की पहली लीला शुरू होती है कारागार से। जब घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, बिजली जोरों से कड़क रही थी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। मथुरा की जेल की दीवारों के पीछे एक अद्भुत लीला रची जा रही थी। कंस के अत्याचारों से धरती कांपी हुई थी और देवकी वासुदेव अपनी 8वीं संतान के जन्म का इंतजार कर रहे थे। आधी रात होते ही कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। हथकड़ियां और बेड़ियां अपने आप खुल गई। जेल के सारे दरवाजे खुल गए। चारों ओर देवताओं की जय जयकार गूंजने लगी। देवकी की गोद में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया था, जिसके मुख पर सूर्य जैसा प्रकाश था और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। यह कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं श्री विष्णु थे, जिन्होंने कंस के संहार और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। इस बालक को देखकर देवकी वासुदेव भाव विभोर हो उठे। अब उनके भय की जगह आनंद ने ले ली। भगवान ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं। वासुदेव प्रभु के आदेश का पालन करते हुए उस नन्हे से शिशु को सिर पर रखकर यमुना नदी पार करने लगे। यमुना भी उनके चरण स्पर्श कर धन्य हो गई और वासुदेव के लिए रास्ता बना दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने नटखट नंदलाल को यशोदा मैया की गोद में रख दिया और उनकी पुत्री को लेकर वापस कारागार लौट आए। द्वार फिर से बंद हो गए, हथकड़ियां फिर से लग गईं। लेकिन अब कंस की क्रूरता का अंत करने वाला माखन चोर बंसी वाला गोकुल में सबके मन को हरने वाला आ गया था। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीला पर, जो शुरू होती है यशोदा माता की गोद से गोकुल की गलियों तक। गोकुल में नंदलाल की लीलाएं निराली थी। एक दिन माखन खाते खाते कान्हा के मुख पर मिट्टी लग गई। मैया यशोदा ने देखा तो उनका दिल धड़क गया। उन्होंने कान्हा से पूछा, लल्ला, क्या तुमने मिट्टी खाई है? मासूम कान्हा ने अपनी भोली भाली आंखों से मैया की ओर देखा और कहा, नहीं मैया, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। लेकिन बलराम और सखाओं ने मैया को बता दिया कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। मैया यशोदा कान्हा की शरारतों से परेशान हो चुकी थी। उन्होंने गुस्से में कान्हा से कहा, कान्हा, अपना मुख खोलो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। कान्हा ने अपना छोटा सा मुख खोला और मैया ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। कान्हा के मुख के भीतर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश गंगाएं, महासागर, पर्वत, धरती, यहाँ तक कि मैया यशोदा स्वयं भी उसमें थी। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर हैरान रह गईं। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि उनका लल्ला कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं जगत के स्वामी हैं। यह लीला केवल एक बच्चे की शरारत नहीं थी,
बल्कि भगवान ने मैया यशोदा को यह दिखाने के लिए कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के निर्माता हैं, इसलिए ये लीला की है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की तीसरी लीला के बारे में, जिसमें उन्होंने पूतना का वध कर गोकुल को बचाया था। कंस को जब पता चला कि देवकी के 8वें पुत्र ने गोकुल में जन्म ले लिया है, तो उसने उसे मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। इनमें से सबसे पहली थी पूतना, एक क्रूरी राक्षसी जो बहुत ही मायावी थी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और विष अपने स्तनों पर लगाकर यशोदा मैया के घर पहुंची। पूतना का इरादा था कि वह नन्हे कान्हा को अपना विषैला दूध पिलाकर मार देगी। जब उसने कान्हा को गोद में उठाया तो वह एक साधारण शिशु की तरह लग रहे थे, लेकिन पूतना को यह पता नहीं था कि जिस बालक को मारने आई है वह स्वयं भगवान है। जैसे ही पूतना ने कान्हा को दूध पिलाना शुरू किया, कान्हा ने उस राक्षसी के प्राणों को ही चूसना शुरू कर दिया। दर्द और भय से चीखती हुई वह अपने असली विकराल रूप में वापस आ गई और जमीन पर गिरकर मर गई। पूतना का शरीर इतना विशाल था कि उसके गिरने से गोकुल में एक बड़ा भूचाल आ गया। इस प्रकार कान्हा ने अपनी नटखट लीला से गोकुल को पूतना के आतंक से मुक्ति दिलाई। यह लीला दर्शाती है कि भगवान के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं और वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, अब सुनिए चौथी लीला, जिसमें कान्हा ने कालिया नाग का दमन किया था। गोकुल के पास यमुना नदी में एक विशाल और जहरीला सर्प रहता था, जिसका नाम था कालिया नाग। उसके जहर से यमुना का पानी इतना दूषित हो गया था कि कोई भी जीव उसके पास नहीं जा सकता था। गोकुल के ग्वाल और गायें पानी पीने के लिए तरसते थे। एक दिन गेंद खेलते हुए ग्वाल वालों की गेंद यमुना में जा गिरी। सब परेशान हो गए, लेकिन कान्हा ने निश्चय किया कि वे गेंद लेकर आएंगे। उन्होंने सीधे यमुना में छलांग लगा दी। पानी के नीचे कालिया नाग अपने सैकड़ों फनों के साथ कान्हा के सामने आ गया। उसने कान्हा को जकड़ लिया, लेकिन नन्हे कान्हा ने अपनी लीला से उसे चकमा दिया। कान्हा उसके सिरों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। कालिया नाग का सारा अहंकार और विष निकल गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। कालिया ने माफी मांगी और गोकुल छोड़कर जाने की प्रार्थना की। कान्हा ने उन्हें क्षमा कर दिया और आदेश दिया कि वह अपने परिवार के साथ यमुना छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस तरह कान्हा ने कालिया नाग का दमन कर यमुना को उसके विष से मुक्त किया। यह लीला बताती है कि भगवान हर बुराई को खत्म करने की शक्ति रखते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कालिया दमन की लीला के बाद अब हम आते हैं कान्हा की 5वीं लीला पर, जो है गोवर्धन लीला, जिसमें कान्हा ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा था। गोकुल में हर साल इंद्रदेव की पूजा होती थी, क्योंकि उन्हें वर्षा का देवता माना जाता था। लेकिन नटखट कान्हा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने नंद बाबा और सभी गोकुल वासियों से कहा कि इंद्रदेव की नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत ही गायों का चारा और जीवन देता है। कान्हा के कहने पर सभी ने इंद्रदेव की पूजा बंद करके गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और गोकुल वासियों को सबक सिखाने के लिए 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश कर दी। पूरे गोकुल में बाढ़ आने लगी। सभी गोकुलवासी घबरा गए। तब कान्हा ने एक अद्भुत लीला दिखाई। उन्होंने अपनी नन्ही सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी गोकुलवासी और गायों को पर्वत के नीचे शरण दी। लगातार 7 दिनों तक कान्हा ने उसी उंगली पर पर्वत उठाए रखा, जबकि इंद्रदेव ने बारिश बंद नहीं की। जब इंद्रदेव ने देखा कि उनके सारे प्रयास असफल हो रहे हैं, तो उनका अहंकार टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। उन्होंने
कान्हा से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। इस लीला से कान्हा ने यह संदेश दिया कि अहंकार का अंत निश्चित है और हमें प्रकृति की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन देती है। दोस्तों, अभी जो आप छठी लीला सुनेंगे, बहुत सुंदर लीला है। यह श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि सच्ची दोस्ती अमीरी और गरीबी नहीं देखती। भगवान श्री कृष्ण जब राजा बन गए और द्वारका में रहने लगे, तब उनके बचपन के दोस्त सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए द्वारका जाने को कहा। सुदामा को यह सुनकर शर्म आई, लेकिन पत्नी के जोर देने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा अपने दोस्त के लिए कुछ उपहार ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने पड़ोसी से थोड़े कच्चे चावल लिए और उन्हें एक पोटली में बांध दिया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वह महल की शान देखकर घबरा गए, लेकिन द्वारपालों ने जब श्री कृष्ण को बताया कि उनका बचपन का दोस्त सुदामा उनसे मिलने आया है, तो भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर ही दौड़ते हुए आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा का बहुत सम्मान किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वे उनके लिए क्या उपहार लाए हैं। संकोच में सुदामा ने चावल की पोटली छिपा ली, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें जबरदस्ती ले लिया और बड़े प्रेम से मुट्ठी भर चावल खाए। जैसे ही श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए, सुदामा के घर की गरीबी दूर हो गई। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो वे हैरान रह गए। उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे अपने दोस्त की गरीबी दूर कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता और एक सच्चा दोस्त हमेशा दूसरे की मदद करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में 7वीं लीला है अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण। इसका सबसे सुंदर किस्सा है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा लेने गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि वे गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं। गुरु सांदीपनि ने अपने पुत्र को वापस लाने की इच्छा जताई, जिसे एक राक्षस ने अगवा कर लिया था और समुद्र में छिपा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत गुरु की आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम समुद्र में गए, जहां उन्होंने पाया कि गुरु के पुत्र को एक शंख नामक राक्षस ने निगल लिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस को मार डाला, लेकिन उन्हें गुरु का पुत्र नहीं मिला। तब उन्हें पता चला कि वह राक्षस के पेट में नहीं बल्कि यमलोक में है। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण यमलोक गए और यमराज से गुरु के पुत्र को वापस लाने की मांग की। यमराज ने भगवान श्री कृष्ण के सामने सिर झुका दिया और उनके पुत्र को वापस लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु भाई को अपने गुरु सांदीपनि को सौंप दिया। इस तरह उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक शिष्य के लिए अपने गुरु का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुरु के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण क्या होता है। दोस्तों, अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण की 8वीं लीला बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में महाभारत का युद्ध और धर्म की स्थापना का किस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की स्थिति बनी, तब भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्योधन के अहंकार और हठ के कारण यह संभव नहीं हो पाया। तब श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होने का फैसला लिया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर हथियार डालने का मन बना लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है
और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। उन्होंने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया और कहा कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। इसी उपदेश से अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के माध्यम से अधर्म का नाश किया और धर्म की फिर से स्थापना की। यह लीला हमें सिखाती है कि जब धर्म संकट में हो तो हमें सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो दोस्तों, यह थी हमारे प्यारे कन्हैया की कुछ अद्भुत और शिक्षाप्रद लीलाएं। हमें उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा को और गहरा किया होगा। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला में जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। पूतना वध हमें बुराई पर अच्छाई की जीत सिखाती है। गोवर्धन लीला हमें एकता और प्रकृति के सम्मान का पाठ पढ़ाती है और उनकी रासलीला हमें निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, अगर ये ज्ञानप्रद वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।